20 बेकसूर लड़कियां जिन्हें शादी का झांसा देकर शिकार बनाया गया, यौन शोषण किया गया और फिर बस टर्मिनल्स के बाथरूम में सिर्फ एक गर्भ निरोधक गोली देकर मार डाला गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल सी गोली से किसी की जान कैसे जा सकती है। आखिर कौन था ये दरिंदा और कैसे पकड़ा गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर साइनाइड मोहन की पूरी खौफनाक दास्तान। 17 जून 2009 कर्नाटक के बंतवाल तालुक के एक छोटे से गांव बरिया में सब कुछ सामान्य था। अनीता मूल्या एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की उस दिन अपने घर से निकली। उसके परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी बेटी को जिंदा देखने का आखिरी दिन होगा। शाम हुई, अनीता घर नहीं लौटी। परिवार ने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी, लेकिन रात बीत गई, फिर सुबह हो गई और अनीता का कोई पता नहीं चला। 19 जून 2009 को परिवार बंतवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और यहीं से एक ऐसे केस की शुरुआत हुई जो आगे चलकर पूरे देश को हिला देने वाला था। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले अनीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली गई और यहीं से कहानी ने पहला खौफनाक मोड़ लिया। CDR से यह पता चला कि 17 जून की दोपहर से लेकर 18 जून की सुबह तक अनीता का फोन हासन शहर के मोबाइल टावरों में सक्रिय था। सोचिए, एक लड़की जो बंतवाल से गायब हुई, उसका फोन 140 किलोमीटर दूर हासन में कैसे पहुंच गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अनीता खुद कहां थी? पुलिस ने अनीता के फोन से जुड़े हर नंबर की जांच शुरू की। तभी एक नंबर सामने आया जिससे उसकी लगातार बात हो रही थी। लेकिन जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि सिम कार्ड एक फर्जी पते पर लिया गया था। यहां आमतौर पर जांच धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार पुलिस ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने उस मोबाइल के IMEI नंबर को निगरानी पर डाल दिया। महीने बीत गए और फिर 21 अक्टूबर 2009 वही फोन अचानक मंगलुरु के देरलकट्टे बस स्टैंड के पास सक्रिय हुआ। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, घेराबंदी की गई और जिस आदमी को पकड़ा गया उसका नाम था मोहन कुमार। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि पुलिस ने सिर्फ एक संदिग्ध नहीं बल्कि एक सीरियल किलर को पकड़ लिया है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। उसके पास से पोटेशियम साइनाइड के पैकेट मिले और कई महिलाओं के गहने भी बरामद हुए। मोहन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पहले वो चुप रहा, लेकिन जब उसके सामने सबूत रखे गए तो वो धीरे धीरे टूटने लगा और फिर उसने जो बताया उसने पूरी कर्नाटक पुलिस को हिला कर रख दिया। उसने कबूल किया कि 18 जून 2009 की सुबह उसने अनीता को हासन बस स्टैंड के महिला शौचालय में बुलाया था। उसने अनीता से कहा, यह गर्भ निरोधक गोली है। अनीता ने बिना शक किए वो गोली खा ली, लेकिन वो गोली गर्भ निरोधक नहीं थी, वो पोटेशियम साइनाइड था। कुछ ही पलों में अनीता की मौत हो गई। मोहन उसके गहने लेकर वहां से फरार हो गया। अब पुलिस सीधे हासन पहुंची। उन्होंने पिछले 6 महीनों के अज्ञात शवों का रिकॉर्ड खंगाला और तब एक फाइल सामने आई। 18 जून 2009 हासन बस स्टैंड के महिला शौचालय में एक अज्ञात युवती की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था मौत जहर यानी साइनाइड से हुई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। इसलिए जून 2009 में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब पुलिस के पास लाश नहीं थी, लेकिन कानून के तहत अज्ञात शवों के कपड़े, गहने और तस्वीरें सुरक्षित रखी जाती है। हासन पुलिस ने अनीता के परिवार को बुलाया। जैसे ही उन्होंने कपड़े और तस्वीरें देखी, वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने पुष्टि की वो अनीता मूल्या ही थी। लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर केस का समाधान नहीं था, ये एक बहुत बड़े राज का दरवाजा था। पुलिस ने मोहन कुमार की निजी डायरियों की जांच की। उन डायरियों में कई लड़कियों के नाम थे, तारीखें थी और अलग अलग शहरों के बस स्टैंड के नाम भी लिखे थे। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। मोहन कुमार ने यह सब पहली बार नहीं किया था। उसका एक तय पैटर्न था। वो खुद को सरकारी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति बताया करता था। गरीब और अविवाहित लड़कियों को निशाना बनाता था, उनसे दोस्ती करता, प्यार का नाटक करता और बिना दहेज शादी का सपना दिखाता। फिर कहता घर से गहने लेकर भाग आओ। लड़कियां उन पर भरोसा कर लेती थी। वो उन्हें होटल या लॉज में ले जाता, उनका यौन शोषण करता और फिर गर्भ से बचने की गोली के नाम पर साइनाइड दे देता। कुछ ही मिनटों में मौत। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक और लाश
अक्सर बस स्टैंड के शौचालय में, और अधिकतर मामलों में इसे आत्महत्या या अज्ञात मौत मान लिया जाता था। 26 अक्टूबर 2009 को मंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आईजीपी गोपाल होसूर और एसपी एसएस राव ने खुलासा किया, मोहन कुमार ने 20 हत्याओं की बात कबूल की है। पूरा देश स्तब्ध रह गया। 2004 से 2009 के बीच कर्नाटक और केरल में 20 महिलाएं उसका शिकार बनी। इसमें अनीता, सुनंदा, पुष्पा, लीलावती और कई अन्य शामिल थी। हर केस में एक जैसा पैटर्न, झूठा प्यार, झूठी शादी, गहनों की लूट और साइनाइड से मौत। मोहन कुमार को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। कई पीड़ितों की पहचान नहीं हुई थी, कई मामलों में सीधे मेडिकल सबूत नहीं थे। फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। होटल रजिस्टर, हस्तलेखन के नमूने, गहनों की पहचान और सीडीआर रिकॉर्ड, इन सबको जोड़कर एक एक कड़ी बनाई गई। करीब 4 साल तक जांच और कोर्ट में बहस चली। दिसंबर 2013 में मंगलुरु की चौथी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने अनिता मूल्या, सुनंदा और लीलावती मामलों में मोहन कुमार को दोषी ठहराया। 21 दिसंबर 2013 को उसे 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मोहन कुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की। कई मामलों में उसने अपनी पैरवी खुद की। 12 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने अनिता केस में बलात्कार की धारा को चिकित्सीय सबूतों की कमी के कारण हटा दिया, लेकिन हत्या और लूट पूरी तरह साबित हुई। इसलिए उसकी फांसी की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। 15 नवंबर 2017 को सुनंदा केस में हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, यह केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, खासकर अविवाहित लड़कियों के लिए गंभीर खतरा है। इसके बाद भी उसके खिलाफ फैसले आते रहे। 2019 में एक और मामले में उसे फिर से फांसी की सजा मिली। 2020 में पुष्पा मर्डर केस, जो उसका 20वां और आखिरी दर्ज मामला था, उसमें भी उसे दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास का जुर्माना सुनाया। आज मोहन कुमार, जिसे साइनाइड मोहन कहा जाता है, भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में गिना जाता है। उसके खिलाफ कई आजीवन कारावास और फांसी की सजाओं को मिलाकर देखा जाए तो उसका जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, एक आदमी जिसने प्यार को हथियार बना दिया, शादी के सपनों को मौत का जाल बना दिया और सिर्फ गहनों के लिए उसने 20 जिंदगियां खत्म कर दी। अनिता मूल्या की गुमशुदगी ने सिर्फ एक केस को हल नहीं किया, उसने एक ऐसे सीरियल किलर का पर्दाफाश किया जो सालों तक पुलिस की नजरों से बचता रहा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, खासकर तब जब कोई आपको प्यार, शादी या पैसों के सपने दिखाकर घर से दूर ले जाने की कोशिश करे, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर प्यार करने वाला इंसान इंसानियत से भरा हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपने पहले कभी साइनाइड मोहन का नाम सुना था? अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही सच्चे केस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।